आ जाते हैं यहाँ पे ये, ठीक है ना। अब इसे बोलते हैं क्लोन स्टाम्प टूल एंड पैटर्न स्टाम्प टूल। अब ये क्लोन क्या है? क्लोन अब ह्यूमन बीइंग क्लोन होता है ना, मतलब पूरा हमारा डुप्लीकेट, ठीक है ना, क्लोन बनाना, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये क्लोन स्टाम्प टूल बोला जाता है। अब इसको चलो क्लोन करते हैं। किसे क्लोन करेंगे? तो किसी ना किसी को तो क्लोन करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग एक इमेज लेते हैं, चलो ठीक है, 2 इमेज लेते हैं और उसे क्लोन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इमेजेस चलते हैं एंड इमेजेस से यहाँ से कुछ इमेजेस है, तो यहाँ से इमेज ले लेंगे। एंड कौन सा इमेज लेने वाले हो, तो कोई भी इमेज ले लेते हैं। सोच लेते हैं कि मैंने ये एक इमेज ले लिया है, ठीक है, और दूसरा इमेज नहीं, चलो इस दोनों को लेते हैं, इसको और कौन सा साइड में है पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। ये ओके, और ये क्या है? शेर, और ये है पांडा। हाँ, ये दोनों फेस टू फेस है, तो ये दोनों पे काम चलाते हैं, चलो ठीक है ना। अब ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हमें फिर ये फोटोशॉप आइकॉन नीचे दिखाई देना चाहिए। अब ये दोनों को लेके आते हैं एंड दोनों लेके आने के बाद अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसी शेर पे आइकन, ठीक है ना, सॉरी, अब ये जो शेर का इमेज है ना, इसी पे पहले क्लोन बनाते हैं, फिर दूसरे इमेज को इसके साथ क्लोन करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो शेर है, अब ये शेर बेचारा उस साइड दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लोन करते हैं। चलो इस शेर को क्लोन करेंगे। तो क्लोन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्लोन स्टाम्प टूल जो दिखाई दे रहा है उस पे जाना है, ऑल्ट होल्ड करना है। क्या होल्ड करना है? ऑल्ट को होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड कर कर एक बार क्लिक करना है, एक बार जस्ट, हो गया। और क्लिक करने के बाद फिर ऑल्ट को छोड़ देना है। उसके बाद अब ये जो माउस का जो पॉइंटर है जो सर्कल शेप में है, मतलब ये क्लोन स्टाम्प टूल के ऑप्शन में है, तो इसको जहां पे भी आप घुमाओगे, ठीक है ना, तो फिर आपको उसी तरह का वो शेर एक दिखाई देगा साइड में, मतलब उसका क्लोन बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है साइड में। तो जहां जहां घूमेगा वो उसी तरह का उसका क्लोन बनाते हुए चलेगा, ठीक है ना। जहां पे आपको डाउट लगेगा कि वो थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है ना, जहां पे भी लगेगा कि वो बाहर जा रहा है, तो फिर वहां पे रुक जाना, फिर से क्लोन टूल का यूज कर लेना, ठीक है ना। अभी फिलहाल तो इतना दूर तक ठीक ठाक ही चल रहा है, ठीक है ना। अब चलो इसको ऐसे, और अगर जल्दी जल्दी काम खत्म करना है तो फिर क्या करना है, मास्टर डायमीटर को थोड़ा बढ़ाना है, तो थोड़ा एरिया ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना। अब इसको ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लाइक दिस थिंग। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, देन 2, ठीक है ना। अब ये ओरिजिनल फोटोग्राफी तरह लग रहा है कि अब 2 शेर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। पहले एक था लेकिन हमने उसे क्लोन करके और एक बनाया हुआ है। तो ये होता है क्लोन स्टाम्प टूल का करामाती, ठीक है ना। अब ये हो गया एक पार्ट, ठीक है ना, एक पार्ट पे ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, अब ये तो मैंने ओरिजिनल इमेज के ऊपर में काम कर लिया है, ठीक है ना। अब दूसरे पार्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे? दूसरे पार्ट मतलब यहाँ पे सेम इमेज था, सेम इमेज के ऊपर हमने क्लोन स्टाम्प टूल का यूज किया और सेम इमेज का हमने उसी इमेज पे हमने क्लोन किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज पे क्लोन करेंगे लेकिन दूसरे इमेज का, ठीक है ना, दूसरे इमेज का उसको मतलब क्लोन स्टाम्प में डालेंगे और यहाँ पे उसका क्लोन बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, चलो। तो उसके लिए पहले इसको तो बंद करते हैं और इसे फिर ऑल्ट कंट्रोल जेड करने जाओगे तो टाइम लगेगा। अब इसको हम लोग नो करते हैं एंड फिर से हम लोग इसको मिनिमाइज करके फिर से, हमारा पांडा तो बेचारा है ही है, ठीक है, खाली शेर को उठा के लेते हैं एंड इस शेर को उठाकर यहाँ पे छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शेर पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारे पांडा बेचारे को भी उठाकर लेना है और अब यहाँ पे लोकन का फेस
फ्रंट टू फ्रंट सामने में है उसी तरह से, ठीक है ना। अब सामने सामने में है तो कोशिश करना है आप लोग को थोड़ा सा सिमिलैरिटी पे। अब ये सिमिलैरिटी क्या होता है, देखो इसका जो शेर का जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा जंगल बैकग्राउंड है, मतलब पत्ता वत्ता है थोड़ा डार्क, ठीक है ना, डार्क मोड में है। और ये पांडा भी जहां पे बैठा हुआ है और जहां पे उसका फोटो उठाया गया है तो उसका भी बैकग्राउंड देखो आसपास थोड़ा डीप है, डार्क है एंड थोड़ा सा घास वास दिखाई दे रहा है, मतलब इसके साथ की मैच हो सकता है। अब ऐसा मत ले लेना कि मतलब एक इमेज दूसरे इमेज से कंप्लीटली डिफरेंट हो, तो फिर उसे जब मैच करने जाओगे ना तो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। फिर उस केस में हम लोग एआई का मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्लोन बनाने वाले हैं। तो क्लोन बनाने के लिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करते हैं, ठीक है ना। एंड क्लोन बनाने के लिए इसको भी थोड़ा सा साइड लगाते हैं। हमें पांडा बेचारा क्लियर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। क्लियर नहीं दिखाई देगा तो क्लोन बनेगा कैसे। अब देख लेते हैं पांडा का एरिया कितना है, ठीक है। कान पान सब दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, इस पांडा वाले, ये जो पांडा है इसका क्लोन यहां पे बनाना है। तो पांडा पे हमें क्लोन स्टाम्प टूल का यूज करना है, लेकिन ब्रशिंग करना है हमें कहां पे, टाइगर के सामने, ये याद रखना है, ठीक है। और अगर शेर को पांडा के सामने, मतलब पांडा वाला इमेज के सामने में अगर क्लोन करवाना है तो आपको क्लोन स्टाम्प यूज करना है टाइगर के ऊपर, शेर के ऊपर, और ब्रशिंग करना है पांडा के सामने, ठीक है ना। ये ऑप्शन याद रखना है, ओके। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, अब हमारा ये तो एक्टिवेट है। अब हम पांडा पे क्लिक करते हैं, कहां पे, यहीं पे क्लिक कर लेते हैं, बीचों बीच क्लिक कर लो एक बार, ऑल्ट होल्ड कर लेफ्ट बटन क्लिक कर लो, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं एंड इस पांडा बेचारे को हम लोग सेट करेंगे, ठीक है ना। अब वो पांडा बेचारा घूम रहा है इसके सामने, तो घूमने दो, कहां तक आता है देखते हैं उसको, सेट कितना दूर तक बैठता है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये तो आ गया, लेकिन एक्चुअली थोड़ा रिजोल्यूशन में गड़बड़ हो गया है। रिजोल्यूशन में गड़बड़ मतलब क्या, रिजोल्यूशन में गड़बड़ हो गया है बिकॉज पांडा का जो साइज है, ठीक है ना, एक्चुअली टाइगर के साइज के साथ वो थोड़ा मैच नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब कैसे नहीं कर रहा है वो भी चलो देख लेते हैं कैसे नहीं कर रहा है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आ जाएंगे शेर, ये जो शेर वाला है उस पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो शेर वाला का ऊपर में जो दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक कर लो। राइट क्लिक करने के बाद इमेज साइज में एक बार लेफ्ट क्लिक कर लेना। जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा कि एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट है या जो इमेज का साइज है उसका साइज कितना है। तो कितना है यहाँ पे 6.5, 583 है, हम उसे राउंड फिगर में पकड़ेंगे, 6.5 पकड़ सकते हैं या फिर 6.6 विड्थ में है, और हाइट में कितना है एंड 3.694 है, मतलब 3.7 पकड़ के चलो, ठीक है ना, ओके। एंड रिजोल्यूशन कितना है 72 पे, चलो इतना याद रह गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ओके करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो भी करना है, ठीक। अभी यहाँ पे आ जाते हैं पांडा वाले केसेस में। पांडा के ऊपर में राइट क्लिक करते हैं और वहां पे इमेज साइज पे चलते हैं। देखो यहाँ पे कितना है 22 इंचेस और उसका हाइट कितना है 16 इंचेस। मतलब ये जो टाइगर वाला इमेज है मतलब इससे करीब 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3.5 टाइम्स वो ज्यादा बड़ा इमेज है। तो इतना बड़ा इमेज जब है तो बेचारा काम करेगा तो कैसे काम करेगा। तो आप लोग को सेम सेम लेना है, ठीक है ना। अब जब सेम सेम लेना है तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे जो विड्थ है ना उसको थोड़ा कम रिजोल्यूशन में डाल सकते हैं। तो कम रिजोल्यूशन में कैसे डालेंगे, कम रिजोल्यूशन इसका कितना था 5 पॉइंट कि 6 पॉइंट था, तो 6.7 ले लेते हैं, 7 हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा। अब देखो उसका 6.7 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया हाइट 3 पॉइंट समथिंग था, लेकिन यहाँ पे जब मैं 3 पॉइंट समथिंग लिखूंगा मतलब 3 पॉइंट कितना 6.7, चलो 3.7 लिखो। देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जब मैं डाल रहा हूं तो ये अपने हिसाब से चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों, अब ये दोनों क्या हो गया है, अब ये दोनों
एक ही साथ साइमल्टेनियसली अब वो लॉकिंग सिस्टम में है, ठीक है ना। अब हमें उसे अनलॉक करना पड़ेगा ताकि हम अपने हिसाब से विड्थ और अपने हिसाब से हाइट हम सेट कर सकें, ठीक है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, विड्थ में कुछ डालोगे वो अपने हिसाब से उसका हाइट ले लेगा, हाइट में कुछ डालोगे वो अपने हिसाब से विड्थ कुछ ले लेगा, लेकिन हमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करना है। तो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग को देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक कलर का जो स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट गायब होना चाहिए। गायब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। अब ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसको अनचेक कर देना है। अब जब इसको अनचेक कर दोगे तो फिर हम अपने हिसाब से अपना विड्थ और अपना हाइट हम खुद डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना डिसाइड करते हैं। तो विड्थ कितना था हम लोग का टाइगर वाला, 6.5, चलो 6.5 डालते हैं, एंड हाइट कितना था 3.7। चलो अब ये कोई चेंजेस नहीं है, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब लेने के बाद क्या करोगे, इसे ओके कर दो। अब जब ओके करोगे तो ये छोटा हो गया, रिजोल्यूशन भी कम हो गया, इसके रिजोल्यूशन के साथ मैच कर गया। अब इसके पीछे तो पांडा पहुंच गया है बेचारा, अब इस पांडे को भी गायब करना पड़ेगा पहले। तो गायब करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल जेड यूज करते हैं पहले, ठीक है ना। एंड ये क्लीन हो गया और हमारा पांडा किधर गया, इधर है पांडा, ठीक है ना। अब इस पांडे को अभी हम लोग थोड़ा जूम करेंगे, ठीक है ना, और अभी हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, पहले ऑल्ट एंड लेफ्ट बटन एक बार क्लिक, एक बार, हाँ बार बार नहीं करना है उसको। एंड फिर इस पे आ जाएंगे एंड पांडा को अभी हम लोग सेट करेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा आउट मत जाना, ठीक है, ज्यादा आउट का मतलब है ज्यादा आउटसाइड एरिया मत जाना, क्योंकि दोनों का एरिया अलग अलग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा व्हाइट पार्ट मुश्किल में आ जाएगा, ठीक है। तो पास पास पे ले लेंगे, जहां पे घास एरिया है उसको तो हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइगर के पैरों के ऊपर से भी ले लेना ताकि उसके साथ मैचिंग कर जाए, ठीक है ना। पास पास में, ज्यादा दूर मत जाना। हो गया काम खत्म। अब जब ये काम खत्म हो गया तो अब देखो अब क्या लगेगा, यहाँ बेचारा पांडा भी उसका दुनिया में सोया हुआ है, सोच रहा है, किसी के ध्यान धुन में है, और टाइगर बेचारा उसका मजा लूट रहा है, ठीक है ना। हाँ भैया, वो तेरे दुनिया में, मैं मेरे दुनिया में। तो ये होता है क्लोन। तो जब आप लोग फेसबुक पे देखते हो ना, फेसबुक पेज पे होता है ना कि साईं बाबा बादल में आ गए, ठीक है ना, भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, वो सब क्लोन ही होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है ना। रियल लाइफ में इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज गॉड नोज दे ऑल आर द सिनर्स, सब पापी इंसान है, तो पापियों को फिर आविर्भाव दिखाई तो नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका क्लोन हो जाएगा एंड क्लोन करने के बाद फिर इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ मैंने आप लोग को एग्जांपल देने के लिए टाइगर और पांडा का एग्जांपल लिया है। आप अगर अपना क्लोन करना चाहो, ठीक है ना, मतलब सोच लेते हैं कि आप एक फोटो उठा लो। कैसे फोटो उठा लो, सोच लेते हैं कि आप एक किसी के साथ शेक हैंड करते हुए एक फोटो उठा लो, ठीक है। अपना एक ड्रेस पहन लो और शेक हैंड करते हुए फोटो उठा लो। ड्रेस चेंज कर लेना एंड ड्रेस चेंज करने के बाद फिर से शेक हैंड करना और एक फोटो उठा लेना। अब दोनों को सामने सामने खड़े करना और देन शेक हैंड को देन टच करवा देना। फिर सामने वाला क्या सोचेगा, ये दोनों जुड़वा लग रहा है, समझ में आया। तो दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप से बहुत कुछ किया जा सकता है। बाकी आप लोग का वो माइंड इस तरह से सेटअप होना पड़ेगा, मतलब उस तरह का थीम सोचना पड़ेगा, उस तरह का कंटेंट, उस तरह का लॉजिक आप लोग को सोच के उसे डिजाइन करना है, ठीक है। तो चलो अब इसको फिर मिनिमाइज करते हैं एंड मिनिमाइज करने के बाद इसको भी मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे पैटर्न स्टाम्प टूल पे। अब ये पैटर्न स्टाम्प टूल क्या है, तो पहले इस पे क्लिक करो। ये एक पैटर्न से, ये एक पैटर्न से। अब ये पैटर्न कहां पे देखे हो, ये पैटर्न पावर पॉइंट में भी देखे होगे एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको ये पैटर्न मिला होगा एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में भी ये पैटर्न मिला होगा, लेकिन उसका यूज नहीं किए होंगे। तो ये पैटर्न कहां पे यूज होता है, जहां पे अगर हम किसी तरह का बैकग्राउंड को अगर पैटर्न में बदलना चाहते हैं या किसी शेप को पैटर्न में बदलना चाहते हैं तो ये यूज किया जाता है। तो चलो यहाँ पे ये क्या है,
पैटर्न, यहाँ पे इसका राइट क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, पैटर्न स्टाम्प। तो ये पैटर्न स्टाम्प टूल जब क्लिक करोगे ना, तो ऊपर में देखना एक छोटा सा पैटर्न बना होगा यहाँ पे, ये एक बाय डिफॉल्ट पैटर्न है। यहाँ पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या है, बबल पैटर्न, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे नहीं है जो हम अपेंड करेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इसको फिर क्या करेंगे। तो इसको सोच लेते हैं कि मैंने बाय डिफॉल्ट जो पैटर्न है, अब ये बाय डिफॉल्ट पैटर्न, अब ये तो मास्टर डायमीटर छोटा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जल्दी काम करने के लिए, एंड और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना, हाँ इतना दूर तक। अब सोच लेते हैं ये बैकग्राउंड जो व्हाइट है ना, मुझे व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूं कि जिस इमेज को मुझे प्लेस करना है उस इमेज के पीछे एक अच्छा खासा पैटर्न हो, डिजाइन हो, ताकि जब मैं उसे प्रिंट करूं या फिर किसी को भेजूं तो उसका लुक्स अट्रैक्टिव कैचिंग हो, ठीक है ना। तो चलो इसको क्या करते हैं, पैटर्न पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसका जो व्हाइट बैकग्राउंड था, अब इस पे से पैटर्न है, अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट पेंट ब्रश के तरह इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड था, अब ये एक पैटर्न बैकग्राउंड बन गया। अब उसके सामने जिसको रखना है रख लो, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको ऑल्ट कंट्रोल जेड करते हैं, एंड यहाँ पे पैटर्न का भरमार मिलेगा आपको, फिलहाल तो बाय डिफॉल्ट आपको इतना ही मिलेगा। फिर अगर इस एरो बटन पे जाओगे, क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो फिर यहाँ पे देखो इतना पैटर्न्स आप लोग को मिल जाएगा, इतना पैटर्न से। तो फिर आपको अगर चाहिए तो फिर आप लोग क्या करोगे, तो एक एक क्लिक करोगे, और किस तरह से अपेंड किया जाता है यू बेटर नो दैट। तो चलो मैं एक टेक्सचर फिल ले लेता हूँ, एंड टेक्सचर फिल को अपेंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ टेक्सचर आ गया, ठीक है ना। तो अब जब ये टेक्सचर आ गया है, तो इसका कलर वलर चेंज हो सकता है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं, कलर वलर चेंज हो सकता है कि नहीं। तो इसमें से पहले कोई भी एक पैटर्न ले लेते हैं, चलो अब इस पैटर्न को ले लेते हैं, एंड जब इस पैटर्न को लोगे तो यहाँ पे देखना एक ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या ऑप्शन मिलेगा, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल जो है ना, ये नॉर्मल पे फिर बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये टाइम टू टाइम आप लोग यूज करना। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आप लोग को एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवरले। अब मैं यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करता हूँ, एंड अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये काम कर रहा है कि नहीं वो फिर देख लेते हैं, कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नहीं कर रहा है तो फिर नॉर्मल मोड पे आते हैं, क्योंकि हर चीज पे ये काम नहीं करेगा, किसी पे काम करेगा किसी पे। अब चलो इस पे ही क्लिक करते हैं पहले, एंड क्लिक करने के बाद उस ऑप्शन को यूज करने का कोशिश करें, ठीक है। अब ये इतना दूर तक आ गया, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे ये डिजोल्व पे आ जाते हैं, एंड डिजोल्व आने के बाद डार्कन पे आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब जब नहीं कर रहा है तो फिर इसका सोल्यूशन कुछ है क्या, चलो उसका सोल्यूशन भी निकालते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो यहाँ पे, ये बैकग्राउंड पे मैंने ये पैटर्न डाला हुआ है। पहले तो ये बैकग्राउंड को डबल क्लिक करके अनलॉक करो और लेयर में कन्वर्ट करो, ठीक है। जब डबल क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पे ओके कर लो। अब जब ओके हो जाएगा, फिर अब इस पे चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख लेते हैं एक बार, करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, क्या ऑप्शन है, कंट्रोल बी ऑप्शन है, कंट्रोल बी करके एक बार चेक कर लो। अब पैटर्न काम कर रहा है, मतलब जो प्लेन पैटर्न था, ब्लैक पैटर्न था, ग्रे पैटर्न था, अब वो मल्टीपल कलर में वो बदल सकता है, ठीक है ना। अब जब ये कलर में बदल जाएगा तो फिर इसका यूज होता कहां पे, आप पूछोगे ना। अब इसको इतना बनाने के बाद इसका यूज करेंगे कहां पे, कहीं ना तो कहीं यूज करेंगे। चलो समझाता हूं इसका यूज कहां होता है। पहला यूज, इंस्टीट्यूट के सामने जब गेट खोल के अंदर घुसोगे तो एक फुटमेट दिखाई देगा, ठीक है ना। पहले डिजाइन किया जाता है, फिर मशीन को ऑर्डर दिया जाता है कि हमने जो डिजाइन बनाया उस हिसाब से फुटमेट प्रिंट करते हुए चलो, कलर करते हुए चलो, उस तरह का डिजाइन निकालते हुए चलो, ठीक है। तो वो फुटमेट से लेकर कोई भी डिजाइन सिर्फ मशीन को कमांड देना है, लेकिन पहले डिजाइन होगा फिर मशीन को कमांड दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ओके करते हैं। अब ये तो कलर बन गया, अब कलर बनने के बाद इसको करेंगे क्या, अब वो सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है।